अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं पाकिस्तान की ओर। यहाँ बड़ी खबर वहां से आ रही है। पाकिस्तान के मौलवी और जमीयत उलेमाए इस्लाम के नेता मौलाना अब्दुल रऊफ फारूकी ने पाकिस्तान आर्मी की पोल खोलकर रख दी है। मौलाना फारूकी ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आसिम मुनीर पर इल्जाम लगाया कि सेना प्रमुख ने पाकिस्तान के प्रमुख मौलवियों को बुलाया था और मौलवियों को एक पेपर पर हस्ताक्षर करने को कहा। एक प्रमुख मौलवी समीउल हक ने जनरल आसिम के कहने पर हस्ताक्षर करने से कर दिया इनकार। पाकिस्तानी जनरल के सामने समीउल हक ने कहा कि वह मुजाहिदीन के कत्ल का दस्तावेज तैयार करना चाहते हैं। आप यकीन जाने 1800 उलमा ने उस पर दस्तखत किए हैं। वो फतवा जो है उसमें से कुछ लोगों ने लालच में कि मुझे ये मनसब दिया गया है, मुझे ये मनसब दिया गया है, ये मनसब दिया गया, कहीं ये ना ले लिया जाए, उस लालच में कुछ ने खौफ से 2.5 घंटे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मौलाना समीउल हक को अपने घर बिठाकर उनकी मिन्नत की है, उनका तरला किया है कि इस पूरे खित्ते में जब तक आपके दस्तखत इस बयानिए पर नहीं होंगे उस वक्त तक ये मुअस्सर नहीं हो सकता, अमन कायम नहीं हो सकता। 2.5 घंटे अपने घर में रात 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक मौलाना समीउल हक साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आमादा करने की कोशिश की। बहुत बड़ा दावा। ओपी तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। तो ये पूरी तरह से एक कवायद है। संसद में ये मान लिया गया कि मुजाहिदीन को हमने ही जन्म दिया, यही दहशतगर्द बने हैं, ये हमारी गलती है। और अब ये खुलासा किया जा रहा है कि सभी उलेमाओं को मनाया जा रहा है कि हस्ताक्षर करिए ताकि हम इन सभी जिहादियों के पीछे लग जाएं। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। पाकिस्तान में आवाम को कुचलने का फौजी सिलसिला कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ महीनों के दौरान पाकिस्तानी आवाम ने फौज के जुल्मों के खिलाफ जो जमकर आवाज उठाई है, उसके बाद पाकिस्तानी धर्मगुरुओं को पाकिस्तानी फौज ने मिलाकर ये एक बड़ा फतवा जारी कराया था और इस बात का खुलासा हो गया है कि ये फतवा पाकिस्तानी फौज के इशारे पर ही कराया गया था। अब चूंकि जो वीडियो ये पूरे पाकिस्तान में वायरल हो रहा है, तो लिहाजा पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी सरकार दोनों के खिलाफ जगह जगह पर नारेबाजी हो रही है और इन नारेबाजियों में स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि फौज में गाजी जनरल नहीं चलेगा, क्योंकि जनरल जो फौजी जनरल मुनीर नियाजी हैं वो जो है गाजी की उनके पास उपाधि भी है। तो लिहाजा वहां के अवाम अब कह रहा है कि फौज में गाजी जनरल नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तरह का फतवा दिया गया है वहां के अवाम फतवों पर बड़ा विश्वास करती है और पाकिस्तानी फौज ने ये अवाम को इमोशनल ब्लैकमेल करने का एक साधन बनाया था, जिसका ये बड़ा खुलासा हुआ है। जी, लेकिन इससे यह भी साबित होता है कि ये सारे उलेमा जिहादियों को पनाह दे रहे हैं। अगर ये उलेमा अमन चाहते हैं और वहां पर कई सारे दहशतगर्द हैं, जिहादी तंजीमें हैं, तो उनके खिलाफ मोर्चा खोलने से पाकिस्तानी आर्मी को क्यों रोक रहे हैं ये उलेमा? बिल्कुल, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान में ये उलेमा सदैव दो धड़ों में बटे हुए थे और जिसका सबसे बड़ा कारण था कि भारत में जो दहशतगर्द आते थे वो इन्हीं उलेमाओं के इशारे पर आते थे। हालांकि कुछ उलेमा ऐसे हैं जो शांति पसंद हैं, लेकिन उलेमाओं का एक बड़ा धड़ा है जो आतंकवादियों की तरफदारी करता रहा है। और ये पहली बार हुआ है जब पाकिस्तानी फौज के खिलाफ खुलकर उलेमा सामने आए हैं। वो चाहे वो आतंकवादियों के समर्थन में ही भले आए हों, लेकिन वो खुलकर सामने आए हैं। और इससे पाकिस्तान की एक बड़ी पोल खुली है कि दहशतगर्दी भारत में होती रही हो या पाकिस्तान के इशारे पर कहीं और, लेकिन उसके पीछे पाकिस्तानी फौज, सरकार और उनके इशारों पर नाचने वाले उलेमाज हैं। जी, लेकिन इसमें एक और बात हमको गौरतलब करनी होगी कि ये खुद मौलाना फारूकी कहते हैं कि 1800 मौलानाओं ने उस पर दस्तखत किए। समीउल हक और उनके साथ 2-4 को छोड़कर ही कुछ ने कहा कि वो एतराज़ जताया और कहा कि वो साइन नहीं करेंगे। तो क्या एक मुहिम चल रही है वहां पर कि किसी तरह इन जिहादी तंजीमों को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि अब पारा सर से ऊपर चढ़ चुका है। अब जिस मौलाना के फतवे का दबाव बनाने का आरोप पाकिस्तान कर रही थी, अब पाकिस्तान में कहा जाता है कि वहां एक पत्ता भी पाकिस्तान की सेना के इजाजत के बगैर नहीं हिलता। और गिरफ्तारी पर जो घमासान मचा है उसमें भी पाकिस्तान की सेना और आर्मी चीफ आसिम मुनीर बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। कैसे? चलिए उसका पूरा सीक्वेंस आपको दिखाते हैं और बताते हैं। असल में शहबाज सरकार के खिलाफ मुंह खोलने पर पाकिस्तान की आर्मी ही मौलवियों के जरिए उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया।
एक्शन लेने को लिया जा रहा है। खबर यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कुछ रोज पहले कुछ मौलवियों को बुलाया, मौलवियों से जबरन उन्होंने दस्तखत बिखराए और जब मौलवी उनसे मिलने पहुंचे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने उन्हें एक फतवे पर दस्तखत करने का दबाव बनाया। इस फतवे में सरकार के समर्थन की बातें लिखी गई थी। हालांकि मौलवियों की मीटिंग में एक बड़े मौलवी जिनका नाम समीउल हक है, उन्होंने इस फतवे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। इसके बाद भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ नहीं रुके, उन्होंने हक से आधी रात तक मुलाकात की और रात 12 बजे से 2:30 बजे तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने मौलवी के साथ बैठक की और इसी मीटिंग के बाद पीटीआई के प्रमुख नेता की गिरफ्तारी हुई और इसके बाद अब पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख राशिद भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो विपक्ष के खिलाफ एक मुहिम और कहीं ना कहीं इसमें यह भी लिखा गया कि जो जिहादी तंजीमें हैं उन पर भी क्रैकडाउन की जाएगी। फंडामेंटलिस्ट ग्रुप हैं जो इमरान खान और पीटीआई को बैक कर रहे हैं, उन पर भी क्रैकडाउन किया जाएगा। तो विपक्ष के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ और खास तौर पर कुछ जिहादी तंजीमों और एलिमेंट्स के खिलाफ, फंडामेंटलिस्ट के खिलाफ जो कि वहां पर सरकार के नाक में दम कर रहे हैं, उनके खिलाफ वो पूरी तरह से एक मोर्चा खोलना चाहते थे। लेकिन उन्हें इन सभी उलेमाओं का समर्थन चाहिए था। 1800 के करीब दस्तखत मिले हैं, कुछ लोगों ने इनकार किया और उसमें से एक मौलाना फारूकी ने आकर पूरा खुलासा कर दिया कि वहां क्या घटा, क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। महंगाई और कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच आरोप यह है कि वहां की सरकार अपने विरोधियों को निशाना बना रही है। ये तो हमेशा चलता है, जिसके पास कुर्सी होती है वो विपक्ष का गला घोटने की कोशिश करता है। पाकिस्तान में हमेशा से ये चल रहा है। कल देर रात पाकिस्तान के रावलपिंडी से पूर्व मंत्री शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। ये शख्स वही है जिसने कहा था कि पाकिस्तान के पास 2.5 किलो का न्यूक्लियर बॉम्ब है। ये पहले कभी वहां का रेल मंत्री हुआ करता था। बताया गया कि करीब 400 पुलिस वाले शेख रशीद के घर पहुंचे और सोते समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इस दौरान पुलिस वालों ने उनके घर में तोड़फोड़ भी की और नौकरों के साथ मारपीट भी की। क्या खतरा? मुझे जान का खतरा है, पुलिस की हिरासत में मुझे जान का खतरा है। मेरा जुर्म ये है कि मैं इमरान खान के साथ हूँ और मैं 16 दफा वजीर रहा हूँ। मुझ पे 16 वजारतों में करप्शन का कोई केस नहीं है। 16 वजारतों में करप्शन का कोई केस नहीं है। पाकिस्तान के कई खेमों में और कई अखबारों के सीनियर जर्नलिस्ट इन्हें बिन पैंदे का लोटा भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी तरफ उलट जाते हैं। अलग अलग पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं इन द पास्ट, लेकिन अब फिलहाल वो कैद हैं। कहते हैं जान का खतरा है। बड़ी खबर पाकिस्तान से एक और आ रही है। IMF ने पाकिस्तान के सामने कर्जे के लिए बहुत बड़ी शर्त रख दी है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM